तो सबसे बड़ा हाईलाइट, सबसे बड़ी खबर अगर बजट से निकली तो यही है कि देश का जो मध्यम वर्ग है हर साल आस लगाए बैठा रहता था कि उसे टैक्स में स्लैब के तौर पर कुछ राहत मिल जाए। तो 12 लाख तक की टैक्स की नए रिजीम में कोई कर ना होने की घोषणा पूरे देश के करदाताओं को खुश कर गई। मोदी 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट, इसमें मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये जो राहत की खबर है, इसमें 12 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना है। वित्त मंत्री के इस ऐलान से इनकम टैक्स भरने वाले 10 करोड़ भारतीयों को राहत महसूस हुई। हालांकि ये राहत सिर्फ नए टैक्स रिजीम वालों को ही है। इनकम टैक्स में किस तरह के बदलाव हैं? एक घोषणा और हुई है कि टैक्स को लेकर कुछ बदलावों पर सरकार काम कर रही है। एक विधेयक लाने वाली है, एक पूरा इस पर बिल लाने वाली है। नए और पुराने टैक्स स्लैब से लोगों को किस कदर लाभ हो सकता है, इस रिपोर्ट में अच्छी तरह समझें। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. I also propose to introduce the new income tax bill next week. जैसा कि बजट से पहले मोदी सरकार ने संकेत दिया था, ये बजट आम आदमी और नौकरी पेशा लोगों के लिए समर्पित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी घोषणाओं से इसे सच कर दिखाया। टैक्स की दरों को घटाने के साथ छूट का दायरा भी बढ़ा दिया है। नए टैक्स स्लैब के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब ये कि नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई पर 4 से 8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8 से 12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। इसके बाद 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, तो 20 से 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स लगेगा, जबकि 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होगा। मोदी सरकार के इस फैसले का फायदा इनकम टैक्स भरने वाले 10 करोड़ लोगों को मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स में बदलाव के बाद किसे कितना फायदा होगा। 12 लाख तक वालों को पहले 80,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, जो अब शून्य लगेगा, यानी 80,000 का सीधा फायदा मिलेगा। इसी तरह 16 लाख की आय पर पहले 1,70,000 रुपए टैक्स लगता था, अब 1,20,000 रुपए लगेगा। इन्हें 50,000 रुपए का फायदा होगा। 18 लाख की आय वालों को 70,000 का फायदा। 20 लाख की इनकम पर नए टैक्स स्लैब में 90,000 का फायदा मिलेगा, तो 24 लाख की आय वालों को 1,10,000 का लाभ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा 4 बड़े बदलाव भी किए। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट दोगुनी की गई, यानी अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स में छूट दोगुनी हो गई है। बुजुर्गों को उनके ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 4 साल कर दी गई है। वही मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले कर्मचारियों को ई शॉप्स पर मिलने वाली छूट दुगनी कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बजट साल 2025 का स्वागत किया और वित्त मंत्री और उनकी टीम की तारीफ करते हुए बजट को आम नागरिकों की जेब भरने वाला बताया। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। यानी मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने अपने खजाने में 1 लाख करोड़ की कमी आने की परवाह किए बिना सीधे 12 लाख रुपए की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। तो 24 लाख से ज्यादा कमाई करने वालों को भी 1 लाख रुपए से अधिक की बचत करने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए